एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इलियम बोन के बारे में। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बोन मॉडल हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि ये कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से एंड्स होते हैं, कौन से बॉर्डर्स, कौन से सरफेसेस, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा था, एक जनरल एनाटॉमी देखी थी एंड साथ ही साथ हमने उसमें बात की थी आपकी एसिटिबुलम और आपकी ऑब्ट्यूटर फोरामेन के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड बाकी ये जो हमारे नोट्स हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पर उस समय मैंने क्ले मॉडल का यूज़ किया था, तो उससे अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं आज बोन मॉडल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसलिए वो नोट्स उस समय के हैं। तो ये सारे नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वहाँ पे जाके आप उसे अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अच्छे से उसका PDF निकालो, जो भी करना है आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड नोट्स हैं, आप जरूर से देख लेना टेलीग्राम में जाके। बाकी चलो इस वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं आपकी हिप बोन को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, द इलियम फॉर्म्स द अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, ऑफकोर्स पता दिख रहा है आपको, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था कि अपर वाला पोर्शन क्या है, इलियम बोलते हैं इसको। जो आगे वाला पोर्शन है दिस इज द प्यूबिस एंड दिस इज द इशियम। क्लियर। तो जो अपर वाला पार्ट है ये क्या है, आपका इलियम है। नाउ इट्स लोअर पार्ट फॉर्म्स द अपर 2/5 ऑफ द एसिडुलम। जो हमने एसिडुलम पढ़ा था पिछली बार, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज इसका अपर का 2/5 पार्ट है। ठीक है, इसका अपर 2/5 पार्ट कौन बना रहा है, आपका इलियम बना रहा है। ठीक है, बाकी का तो प्यूबिस और इशियम बना रहा है। उसके बाद क्या लिखा है कि इट हैज़ अपर एंड, दैट इज इसका इलियक क्रेस्ट बोलते हैं, तो दिस इज द अपर एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। एक लोअर एंड देखेंगे हम, एंड आपका 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेज होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी अपर एंड के बारे में, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट के बारे में। तो जैसा ये बोन है वैसे ये डायग्राम है, एंड दिस इज द राइट साइड की बोन। ठीक है, आपकी राइट हिप बोन है, राइट पेल्विक बोन है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो अपर एंड दिख रहा है इसको हम और क्या बोलते हैं, आपका इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज फॉर्मिंग द अपर एंड ऑफ द इलियम। कैसा है, आपका एक कॉन्वेक्स रिज है। ठीक है, ठीक है, विच इज फॉर्मिंग द अपर एंड ऑफ द इलियम एंटीरो पोस्टीरियरली। नाउ ये बोन कुछ इस वे में होती है। ठीक है, इस वे में होगी क्योंकि आपका प्यूबिस हमेशा आगे फॉरवर्ड फेस करेगा, मतलब एंटीरियर इन्फीरियर ऐसे फेस करेगा। एंड आपका जो एसिडुलम है दिस विल बी फेसिंग आउटवर्ड्स, क्योंकि ये लेटरल सरफेस है एंड दिस इज द मीडियल सरफेस। ठीक है, तो कुछ इस वे में अगर पकड़ेंगे बोन को, तो दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। मतलब जो आपकी तरफ आपको दिख रहा है दिस इज द पोस्टीरियर एंड एंड दिस इज द एंटीरियर एंड। क्लियर हो के बाद, तो इसमें लिखा है कि एंटीरियर पोस्टीरियरली, मतलब अगर इसको ऐसे देखेंगे, आगे से पीछे देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, इट इज़ कॉनकेव इनवर्ड, कॉनकेव इनवर्ड। तो ये कॉनकेव है इनवर्ड एंड दिस इज कॉनकेव आउटवर्ड। ठीक है, तो आगे से कैसा होगा, ये इनवर्ड कॉनकेव होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा कॉनकेव। एंड जैसे जैसे हम पीछे आएंगे आपकी जब आपकी इलियक क्रेस्ट के पीछे आएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, आपका कॉनकेव आउटवर्ड बन जाएगा। इतना याद रखना। ठीक है, तो कैसी है, थोड़ी कर्वी बोन है। तो कर्व होने से क्या होता है कि आगे का हिस्सा तो अंदर की तरफ कर्व है एंड जो पीछे का हिस्सा है वो बाहर की तरफ कर्व है। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, द एंटीरियर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, तो इस एंटीरियर एंड के ये वाला पोर्शन जहाँ पे मेरे भी फिंगर है, दिस वन, दिस जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंड यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज ASIS, that is anterior superior iliac spine. Clear. And the posterior end of the crest is called as the posterior superior iliac spine. ऐसे ही हम इस आपके जो क्रेस्ट के पीछे 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 जहाँ पे जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वापस मैंने मार्क कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, PSIS, दैट इज, यहाँ पे मैं देखता हूँ लिख पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये बहुत रफ सरफेस है। तो PSIS, ठीक है, आप समझ जाओगे, दैट इज PSIS लिखा है, दैट इज पोस्टीरियर ऊपर के प्रेजेंट है तो सुपीरियर, और आपका कैसा है, इलियक स्पाइन है ये। क्लियर। तो अब तक हमने 2 स्पाइन देख लिए, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और आपके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द इलियक क्रेस्ट हैज एन इनर एंड आउटवर्ड लिप्स सेपरेटेड बाय एन इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, तो आपको जो ऊपर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, थिक पार्ट दिख रहा है इलियक क्रेस्ट का, तो जो इनर वाला साइड है, ठीक है, जो इनर साइड है दिस इज नोन एज द आपका इनर लिप, एंड आपका ये दिस इज द आउटर लिप। ठीक है, तो इसमें 2 लिप्स होते हैं, एंड जो बीच का पोर्शन है मोटा सा, दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट जोन। The outer lip bears a prominence near the anterior end of the crest known as the iliac tubercle. ठीक है, ये इसका इनर साइड है। ठीक है, मतलब इसका ये इनर लिप है एंड ये आउटर लिप है। इस आउटर लिप में एंटीरियर साइड में आपको एक ट्यूबरिकल दिखाई देगा, देखो
ठीक है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द ट्यूबरिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलियक ट्यूबरिकल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इलियक ट्यूबरिकल बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द इलियक ट्यूबरिकल। तो ये तो बात होगी आपकी अपर एंड की, ठीक है। अब लोअर एंड बात कर लेते हैं। लोअर एंड में क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज़ स्मॉलर फ्यूज्ड विद द प्यूबिस एंड इशियम एट द एसिपिलम, इट फॉर्म्स द अपर 2/5 ऑफ द एसिपिलम। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि आपका मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले बात की थी ना हमने कि आपका जो एसिटिबुलम है, इसका जो अपर 2/5 पार्ट है, ये कौन बना रहा है? आपका इलियम बना रहा है। तो यही पार्ट, दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज़ किसके साथ हो रखा है? आगे आपका ईशियम है एंड आपका प्यूबिस है, तो दोनों के साथ फ्यूज़ हो रखा है विद द हेल्प ऑफ एसिटिबुलम। तो दिस इज़ द लोअर बॉर्डर, ठीक है, आपका लोअर बॉर्डर भी हो गया। अब इसमें क्या लिखा है? लोअर एंड हो गया, सॉरी, अपर एंड और लोअर एंड हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे आपके बॉर्डर्स की। तो इसमें 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि कुछ इस वे में पकड़ते हैं बोन, एंड हमारा ASIS यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये एंटीरियर एंड है आपका। तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है? कि लिखा है कि इट स्टार्ट्स एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड रन्स डाउनवर्ड टू द एसिटिबुलम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड कहाँ तक जाता है? आपके एसिटिबुलम तक जाता है, मतलब कुछ इस वे में, ऐसे ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये एसिटिबुलम है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ तक, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है इसका? मतलब एंड पॉइंट है किसका? एंटीरियर बॉर्डर का। तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे वही लिखा है, द अपर पार्ट ऑफ द बॉर्डर प्रेजेंट्स अ नॉच while its lower part shows an elevated area called as the anterior inferior iliac spine। सिंपल सुन क्या बोला कि देखो यहाँ पे आपको ASIS दिखा, तो हम जैसे नीचे 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 आते हैं तो एक आपको क्या दिखा? एक छोटा सा आपका नॉच दिखा, छोटा नॉच दिखा। उसके बाद वापस से आपको एक एलिवेशन दिखा। नो, दिस एलिवेशन इज नोन एज द एंटीरियर, क्योंकि आगे ही प्रेजेंट है ना। सुपीरियर ये था, तो ये क्या होगा? इन्फीरियर होगा। तो ये वाला पोर्शन है एंटीरियर, इन्फीरियर और आपका इलियक स्पाइन, ठीक है। तो AIS होगा। तो ऊपर सुपीरियर है, यहाँ पे इन्फीरियर है, एंड जहाँ के ख़त्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे आपका एसिटिबुलम स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। तो जो ये पार्ट है पूरा, दिस इज़ नोन एज द एंटीरियर बॉर्डर। क्लियर होगी बात? पीछे की तरफ देखें, हम पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर में आपको क्या दिख रहा था? PSIS दिख रहा था, ठीक है। इसी में क्या लिखा है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला पॉइंट, टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द इशियम। ये इशियम बोन है, ठीक है, ये इशियम बोन है, इसका सुपीरियर बॉर्डर यहाँ तक है। तो यहाँ तक इसका जो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा ऐसे 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 यहाँ तक एंड होता है, ठीक है। और क्या लिखा है? बिलो द PSIS, दैट इज इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? इट प्रेजेंट अनदर प्रोमिनेंस नोन एज द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला पोर्शन है जो, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। सेम इसका काउंटर पार्ट, जैसे यहाँ पे AIIS था, तो यहाँ पे क्या होगा? PIIS है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि दो आपको एलिवेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 एलिवेशन दिख रहे हैं। साथ ही साथ इसके नीचे PIIS के नीचे आपको एक बड़ा सा नॉच दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस नॉच इज नोन एज द सियाटिक नॉच, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, बिलो द PIIS देयर इज अ लार्ज डीप नॉच कॉल्ड द ग्रेटर सियाटिक नॉच, ठीक है। क्या है इसका नाम? ग्रेटर सियाटिक नॉच है। क्लियर होगी बात? एंड ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ तक खत्म हुआ, कहाँ पे? अपर बॉर्डर ऑफ द आपका जो इशियम है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हो गया आपका एंटीरियर बॉर्डर। एक और बॉर्डर है, दैट इज़ आपका मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहाँ से देखना पड़ेगा? इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम। ये इनर सरफेस है या आउटर सरफेस है? तो इनर सरफेस में क्या दिखा है यहाँ पे? ऑफ द इलियम फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इट सेपरेट्स द इलियक फोसा फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सरफेस, ठीक है। तो इसने क्या बोला? आपका जो मीडियल सरफेस है वो कहाँ से होगा? ये इनर लिप है आपका, ये आउटर लिप है, इस तरफ आउटर लिप है, इनर लिप है। तो इनर लिप में यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो ये कुछ इस वे में जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने बना दिया है लाइन, दिस इज नोन एज द मीडियल बॉर्डर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके इनर लिप से स्टार्ट हो रहा है एंड आपके इस पॉइंट तक एक ट्यूबरिकल है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है, यहाँ तक होगा। तो दिस इज नोन एज द मीडियल बॉर्डर। एंड ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है आपके जो इनर सर्फेस है, इसको सेपरेट कर रहा है किस में? 2 चीज़ों में। एक तो हो गया इलियक फोसा, एंड आपका ये वाला पार्ट है जो रफ सर्फेस है, दिस इज नोन एज द सैक्रोपेल्विक सर्फेस, ठीक है। तो आपका जो मीडियल बॉर्डर है, ये इनर सर्फेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इलियक फोसा और आपका सैक्रोपेल्विक सर्फेस। क्लियर?
तो ये तो हो गया इसका सर्फेसेस, सॉरी बॉर्डर्स देख लिए। अब हम बात करेंगे आपके जो डिफरेंट सरफेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बोन आपको और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। तो सर्फेसेस की बात करें तो सबसे पहले है आपका ग्लूटियल सर्फेस। ग्लूटियल सर्फेस में क्या करते हैं हम लोग, इसके पीछे आ जाते हैं। पीछे मतलब आपके आउटर सर्फेस में आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आउटर सर्फेस ऑफ द इलियम इट इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइंस। तो यहाँ पे हमें 3 ग्लूटियल लाइंस मिलेंगी, क्योंकि ये ग्लूटियल सर्फेस है तो यहाँ पे 3 ग्लूटियल लाइन मिलेगी हमें। सबसे पहले है आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन में क्या होगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर सर्फेस है, और इतना तो आपको पता चल गया होगा ना ये पोस्टीरियर सर्फेस है, ये एंटीरियर सर्फेस है। तो सबसे पहले पोस्टीरियर लाइन यहाँ पे कहीं होगी। तो कहाँ पे होगी, तो लिखा है इट इज़ द शॉर्टेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी वाली है, एंड इट बिगिंस 5 cm in front of the posterior superior iliac spine and runs downward to the end of the upper end of the greater sciatic notch। सिंपल उसने क्या बोला, मिक्स ना, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, देखो ये ब्लैक ब्लैक से बनाया है। ये क्या था आपका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे जाके इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, देखो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ख़त्म कहाँ पे होगा, इट रन डाउनवर्ड्स टू द एंड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। ये आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच है, इसका ये अपर पार्ट है, तो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। इसके बाद क्या आता है आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। तो उसमें क्या लिखा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इट बिगिंस अबाउट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। हमारे आगे वाला क्या पॉइंट था, ये क्या था, ASIS था ना, मतलब इधर भी वही होगा ना, ASIS ही है। तो इसका यहाँ से लेके आपके 4 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे हम लोग। तो पीछे से यहाँ से क्या स्टार्ट होगा आपका पोस्ट एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये गया 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 एंड कहाँ पे खत्म होगा, एंड डाउनवर्ड्स टू द एंड ऑफ द मिडल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। ये आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच इसका अपर बॉर्डर है, तो इसका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन था, तो ये आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है। इसके बाद जो तीसरा लाइन है दैट इज द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो इंफीरियर मतलब नीचे होगा, तो इट इज़ मोस्ट इल डिफाइंड, ठीक है, प्रॉपर नहीं होती है, एंड इट बिगन्स अ लिटिल अबव एंड बिहाइंड द एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कहीं, एंड ये कैसे जाता है आपका, ऐसे जाएगा एंड कहाँ पे होगा, इट रन्स बैकवर्ड डाउनवर्ड्स टू द एंड नियर द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। ग्रेटर सियाटिक नॉच का ये एपेक्स है, यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो इस वे में आपकी 3 लाइन होगी। सबसे जो पहली लाइन है दैट इज़ द पोस्टीरियर इंफीरियर सॉरी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, आपका फिर ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये आपका इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। क्लियर होगी बात, एंड आपको पता भी चल गया होगा ये कहाँ कहाँ से अराइज हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्लूटियल सरफेस। तो इन 3 लाइन ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और ये 4, चौथा पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी इलियक फोसा के बारे में। तो इलियक फोसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी इनर सरफेस में जाना पड़ेगा। तो हम इनर सरफेस में चले जाते हैं। यस, तो इनर सरफेस में हमने आपकी क्या देखा था, एक मीडियल ये थी, मीडियल बॉर्डर था जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। ये तो क्या है, ये आपका इलियक फोसा है। तो इलियक फोसा में क्या लिखा है कि इट इज़ अ लार्ज कॉनकेव एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम। ठीक है, कॉनकेव है ना, अंदर को है। ठीक है, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर है तो इसके इन फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया इलियक फोसा। बाकी दूसरा क्या है आपका, दिस इज़ द सैक्रोपेल्विक सरफेस। ठीक है, एकदम काफ़ी रफ सरफेस है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो दिस इज नोन एज द ऑरिकुलर सरफेस। तो इसमें लिखा है द ऑरिकुलर सरफेस इज एन ईयर शेप्ड सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द सेक्रम एंड फॉर्म्स द सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपका जो इलियम है तो कुछ ये इस वे में आपका देखो कैसे अच्छे से फिट हो गया, इसमें वो दिख रहा होगा, हो गया ना। तो आपका ये ऑरिकुलर सरफेस है जिसमें आपका सेक्रम जाके अच्छे से आर्टिकुलेट करता है कुछ इस वे में, ये देखो। क्लियर। उसके बाद एक और है द ठीक है, द इलियक ट्यूबरोसिटी इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सैक्रोपेल्विक सरफेस, जो आपका ये पोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अ नैरो पेल्विक सरफेस इज फाउंड एंटीरियर इंफीरियरली टू द ऑरिकुलर सरफेस। तो ये तो आपका ऑरिकुलर सरफेस हो गया। इसके जो एंटीरियर इंफीरियरली ये पैसेज प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक नैरो पोर्शन बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज द पेल्विक सरफेस। क्या है ये आपका पेल्विक सरफेस है, एंड यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रू पेल्विस स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, फॉल्स पेल्विस होता है, एंड जैसे ही ब्रिम आ जाता है, इसको ब्रिम भी बोलते हैं, आपको याद होगा अगर आपने अपनी लेबर वाली वीडियो देखी होगी। तो ये ब्रिम वाला पोर्शन है एंड इसके नीचे आपका ट्रू पेल्विस स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है आपका पेल्विस सरफेस है। क्लियर।
तो इस वे में आपका जो इलियम बोन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। एंड बाकी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपके प्यूबिस को पढ़ेंगे एंड उसके बाद आपके इशियम को पढ़ेंगे, क्लियर। एंड लास्ट में आपके मस्कुलर अटैचमेंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे, क्लियर। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।